Good morning everyone and welcome back. મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગના સબ્જેક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ ટેકનોલોજીની અંદર लास्ट लेक्चर के हमने अंदर देखा था कि जो राइज़र होते हैं, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसकी डिज़ाइन, उसके अलग अलग जो तरीके यानी जो टाइप्स ऑफ राइज़र है वो हमने देखे थे उसके अरेंजमेंट के साथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के लेक्चर में जो फर्नेसिस होती है वो। हाँ ओके, तो उसके अंदर हम लोग बात करेंगे आज मेटल मेल्टिंग फर्नेस। दैट मीन्स हम जो मोल्टन मेटल यानी पिघली हुई धातु की हर बार बात कर रहे थे, मैंने बार बार वर्ड यूज़ किया होगा पिछले लेक्चरों में, मोल्टन मेटल, पिघली हुई धातु, पिघली हुई मेटल। तो ये जो जिस भी कंपोनेंट का या फिर जिस भी मेटल से हम लोग कंपोनेंट बनाना चाहते हैं तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करवाना पड़ेगा यानी पिघालना पड़ेगा। सबको मालूम है जैसे जैसे मेटल चेंज होती है हर एक मेटल का अपना खुद का मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर या फिर उस टेम्परेचर तक जब तक हम मेटल को गर्म नहीं करेंगे तब तक वो पिघलेगी नहीं, मतलब लिक्विड स्टेट में नहीं आएंगे। तो हर एक मेटल को उसके मेल्टिंग टेम्परेचर या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म करके पिघालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मेटल मेल्टिंग फर्नेस यूज़ करेंगे। ऐसी फर्नेस जो स्पेशली मेटल को मेल्ट करने में यूज़ होगी। बिफोर पोरिंग इनटू द मोल्ड द मेटल टू बी कास्ट हैज़ टू बी इन द लिक्विड स्टेट। मोल्ड केविटी के अंदर अगर आप मेटल को पोरिंग करवाना चाहते हैं तो उसके पहले वो कंप्लीट लिक्विड स्टेट में होनी चाहिए ताकि उसका फ्लो अच्छे से हो सके। अ फर्नेस इज़ यूज टू मेल्ट द मेटल। मेटल को मेल्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फर्नेस यूज़ करेंगे। फर्नेस कंटेन्स हाई टेम्परेचर जोन सराउंडेड बाय द रिफ्रैक्टरी वॉल स्ट्रक्चर विच विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर। फर्नेस क्या होता है तो कि भाई फर्नेस इज़ नथिंग बट इट्स अ हाई टेम्परेचर जोन। फर्नेस में क्या है भाई, फर्नेस में कुछ नहीं है, सिंपली क्या होता है, हाई टेम्परेचर जोन होता है जिसके अंदर क्या होता है तो कि भाई रिफ्रैक्टरी वॉल स्ट्रक्चर होता है। एक स्पेशली ब्रिक आती है रिफ्रैक्टरी मटेरियल से बन के, उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर के अंदर का जो जोन होता है जिसको हमने हाई टेम्परेचर जोन बोला गया है, वहाँ पे हम लोग फ्यूल को जलाएंगे, ढेर सारी जो हीट एनर्जी है वो क्रिएट होगी, ढेर सारा क्या क्रिएट होगा, हायर टेम्परेचर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हमने जो भी मेटल रखा होगा वो मेल्ट हो जाएगा यानी पिघल जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब फाउंड्री फर्नेस मेल्ट दी मेटल टू बी कास्ट। ये जो फर्नेस है जिसको हमने डिज़ाइन किया है हायर टेम्परेचर जोन के अंदर, रिफ्रैक्टरी मटेरियल से उसको पूरा कवर किया है, प्रोटेक्शन दिया है, जिसके अंदर हायर टेम्परेचर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। उस टेम्परेचर से हम लोग मेटल को पिघलाएंगे। मेटल को पिघला के अगर हम लोग कास्टिंग करने वाले हैं तो इस फर्नेस को बोला जाएगा फाउंड्री फर्नेस। ठीक है? फाउंड्री फर्नेस में क्या होता है तो कि मेटल को हम लोग स्पेशली पिघालेंगे जिससे उसका कास्टिंग होगा। वेरियस फर्नेस आर यूज फॉर रीमेल्टिंग द फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल। देखिए कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में वो ब्लास्ट फर्नेस पढ़ा होगा। तो ब्लास्ट फर्नेस कौन सी भट्टी है, कौन सी फर्नेस है, तो स्पेशली जो आयरन होता है, लोहा, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या किया है, उस भट्टी को, उस फर्नेस को डिज़ाइन किया है। लेकिन फाउंड्री के अंदर जो फर्नेस होती है ना, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं तो कि पहले से जो मेटल रेडी है, मेटल के जो टुकड़े हैं, मेटल के जो पार्ट्स है, उसका जो वेस्ट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पिघालेंगे यानी रीमेल्ट करेंगे। यानी पहले से लोहा पिघल गया है या फिर पहले से मेटल पिघल के उसको शेप दे दिया गया है, उसको वापस पिघला के लिक्विड स्टेट में लाएंगे। क्लियर? बहुत सारी फर्नेसेस है अलग अलग तरीके की जिसकी मदद से हम लोग फेरस
और नॉन फेरस मटेरियल को पिघाल सकते हैं। दो ही कैटेगरी में आते हैं मेटल। पहले मेटल आएंगे फेरस, ऐसे मेटल जिसके अंदर आयन अवेलेबल है, Fe अवेलेबल है। और दूसरे होते हैं नॉन फेरस मटेरियल जिसके अंदर आयन Fe अवेलेबल होगा नहीं, वो 100% प्योर मेटल। ब्लास्ट फर्नेस परफॉर्म द बेसिक मेल्टिंग ऑपरेशन एंड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इज यूज फॉर रीमेल्टिंग ऑफ द स्टील। अगर ब्लास्ट फर्नेस आप यूज़ करोगे तो वो बेसिकली हर मेल्टिंग ऑपरेशन में यूज़ होगा, चाहे फिर कोई भी मेटल हो उसको आप उसमें मेल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की हम लोग बात करेंगे, कौन सा फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, तो स्पेशली यूज़ होगा रीमेल्टिंग ऑफ द स्टील। स्टील को रीमेल्टिंग यानी स्टील को वापस पिघालने के लिए, पहली बार पिघल के प्रोसेस होके जो कंपोनेंट स्टील का बना है उसको वापस पिघालने के लिए, रीमेल्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यूज़ करेंगे। क्लियर है? हीट इन दी फर्नेस इज क्रिएटेड बाय दी फ्यूल कंजप्शन। फ्यूल कंजप्शन यानी फ्यूल कंज्यूम होगा, उसका कंबसन होगा, या फिर हम लोग जो हीट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक आर्क से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होते हैं वो भी गर्म होते हैं ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। करंट का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से हायर टेम्परेचर क्रिएट होगा, उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से जो एनर्जी के सोर्सेज है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं मेटल को पिघालने के लिए। ओके, तो ये हो गया बेसिक फर्नेस के बारे में डिस्क्रिप्शन। आगे हम लोग देखेंगे कि जो सिलेक्शन करना है हमको, जो अलग अलग तरीके की फर्नेस है, फर्नेस के अंदर एनर्जी के हीट प्रोड्यूस करने के अलग अलग जो सोर्सेस है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा मेटल मेल्टिंग फर्नेस या फिर कास्टिंग करने के लिए जो फर्नेस सूटेबल है, उसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे जिससे हमको उसको सिलेक्शन करने में थोड़ा इजी रहेगा। और एक सूटेबल फर्नेस की मदद से हम लोग मेटल को अच्छे से मेल्ट करके कास्टिंग प्रोसेस को फुलफिल करेंगे, हायर क्वालिटी वाला या फिर गुड क्वालिटी वाला कास्टिंग प्रोसेस कंडक्ट कर सकेंगे। तो टाइटल लगाइए, सिलेक्शन ऑफ द फर्नेसेस। द फैक्टर गवर्निंग द चॉइस ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्नेस फॉर मेल्टिंग अ पर्टिकुलर मेटल आर एज फॉलो। कुछ नीचे फैक्टर दिए गए हैं जिसको हमको क्या करना है, कंसीडर करना है, क्राइटेरिया जो पर्टिकुलरली गवर्निंग करेंगे फॉर द सिलेक्शन ऑफ द फर्नेस। उसमें सबसे पहला है इनिशियल फर्नेस कॉस्ट। इनिशियल फर्नेस कॉस्ट मतलब जब हम लोग फर्नेस को डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे, परचेस करेंगे तो उसका खर्चा। सेकंड है कॉस्ट ऑफ द फ्यूल। फर्नेस को कंटिन्यूसली जलाने के लिए, चालू रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा, तो उसका भी खर्चा होगा, रनिंग कॉस्ट। टाइप ऑफ मेटल टू बी मेल्टेड, आप कौन सी मेटल उसको पिघालना चाहते हैं, फेरस है, नॉन फेरस है, जिसको पिघाल के आप मेल्टिंग करना चाहते हैं, कास्टिंग करना चाहते हैं वो। उसके बाद है मेल्टिंग एंड पोरिंग टेम्परेचर रिक्वायर्ड। दो टेम्परेचर होते हैं, एक होता है मेल्टिंग, उस पर धातु पिघलने लगती है, और अगर आपको उसको पोरिंग करवाना है तो उस धातु को, उस मेटल को आपको मेल्टिंग टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर तक ले जाके गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद उसको पोरिंग करवाना है। तो मेल्टिंग टेम्परेचर और पोरिंग टेम्परेचर का भी जो है रिक्वायरमेंट वो ध्यान में रखना है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द मेटल टू बी मेल्टेड, कितनी क्वांटिटी में यानी वेट, ठीक है, और किस क्वालिटी यानी प्योर है, इम्प्योर है, एलॉय एलिमेंट्स है, तो उस क्वालिटी को और जो वेट होता है क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंगली फर्नेस का डिज़ाइन, फर्नेस का साइज़, उसका कैपेसिटी, उसके अंदर कौन सा फ्यूल यूज़ करेंगे कि उस फ्यूल को उसको जला के मेटल को पिघलाएंगे, ठीक है, हैंडलिंग कैसे करेंगे, किस तरीके से मेटल को पोर करवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद है डिग्री ऑफ क्लीनलीनेस और पॉल्यूशन।
देखिए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉस होते हैं अगेंस्ट द पॉल्यूशन। तो आपको ऐसी फर्नेस नहीं सिलेक्ट कर देने की जिससे बहुत पॉल्यूशन हो। जैसे आपको लगेगा कि भाई कोयला बहुत सस्ता है तो सर कोयले वाला फर्नेस लगा देते हैं, ये भर भर के धुआं निकालेंगे और क्या करेंगे, सबको काला कर देंगे, सबको डामर सेट बना देंगे। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। पॉल्यूशन के नॉर्म्स, पॉल्यूशन का प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन, या फिर जहाँ पे फर्नेस है, जहाँ पे वर्किंग एरिया है, जहाँ पे ये फाउंड्री प्रोसेस हो रहा है, तो उसका क्लीनलीनेस भी मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, और लास्ट है स्पीड ऑफ द मेल्टिंग। फर्नेस की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको मेटल को फटाफट पिघलाना है तो बड़ी फर्नेस रखनी पड़ेगी, फ्यूल थोड़ा एफिशिएंट यूज़ करना पड़ेगा, कंबसन पावर है वो फ्यूल का अच्छा होना चाहिए, फटाफट फर्नेस अपना जो भी ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो मेंटेन कर लेनी चाहिए। तो आप कितना स्पीडली मेटल को पिघला के कास्ट करना चाहते हो, तो ये है क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द फर्नेस। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब कभी भी आप फर्नेस सिलेक्ट करो, फर्नेस को डिज़ाइन करो, फर्नेस को परचेस करो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फर्नेसिस। कौन से तरीके की फर्नेसिस अवेलेबल है, कौन से प्रकार की फर्नेसिस होती है। देयर आर वेरियस वे ऑफ क्लासीफाई द फाउंड्री फर्नेसिस। द मेजर क्लासिफिकेशन इज डन एज पर द मेथड ऑफ मेल्टिंग। Hence, according to the method of melting, furnace are classified। बहुत सारे क्राइटेरिया है, बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं जिससे फर्नेस को क्लासीफाई किया जाता है। लेकिन मेजरली अगर हम लोग देखेंगे तो एक जो क्राइटेरिया है वो है मेथड ऑफ मेल्टिंग। किस मेथड से हम लोग मेटल को पिघाल रहे हैं, उसको मेल्ट कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए फर्नेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उसमें पहला है फर्नेस ऑफ बैच मेल्टिंग और दूसरा है फर्नेस फॉर कंटिन्यूस मेल्टिंग। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। पहला है फर्नेसिस ऑफ द बैच मेल्टिंग, जिसमें क्या होता है कि एक बकेट जैसा होता है जिसको बोलते हैं क्रूसिबल। क्या बोलते हैं? क्रूसिबल। एक बकेट होता है, उसके अंदर आपको क्या करना है, सारे जो सॉलिड मेटल है उसको डाल देना है और बकेट को डाल देना है फर्नेस में। बकेट में जितना मेटल होगा, जितना मेटल आपने रखा है हर सॉलिड स्वरूप में, वो पिघलेगा, उसको फिर आपको पोर करवा देना है। फिर दूसरी बार आप क्या करोगे, वापस सॉलिड मेटल डालोगे, वापस उसको पिघालोगे। तो उसको बोलते हैं बैच मेल्टिंग। ठीक है। दूसरा होता है फर्नेस फॉर कंटिन्यूस मेल्टिंग, जिसमें क्या होता है कि भाई मेटल कंटिन्यूसली पिघलता रहता है और जो क्रूसिबल है उसको उल्टा करेंगे और कंटिन्यूसली क्या होगा, एक फ्लो लाइन होगी, चैनल होगी, जिसके थ्रू मेटल पिघल के अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जगह पे फ्लो होगी। जैसे कि आपने आयन का जो होता है ब्लास्ट फर्नेस, गुजराती में क्या आयन નું निष्कर्षण, और जहाँ पे ये जो ब्लूम्स, बिलेट्स, ये सारे जो रॉ मटेरियल प्रिपेयर होते हैं किसके, आयन के या फिर किसी और मेटल के, आयन का जो प्योरिफिकेशन होता है, वहाँ पे ये सारे फर्नेस फॉर कंटिन्यूस मेल्टिंग यूज़ होता है। और फर्नेस फॉर बैच मेल्टिंग वो मैंने आपको समझा दिया। तो पहले देख लेते हैं टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्नेस फॉर बैच मेल्टिंग। दिस फर्नेस आर ऑपरेटेड बाय द कोल, कॉक, ऑयल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इजी है। ये जो बैच मेल्टिंग होता है उसको आप कॉल यानी कोयले से, उसके अंदर दूसरा आता है कॉक, उससे भी आप मेल्ट कर सकते हैं। ऑयल यानी केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी से भी यूज़ कर सकते हैं हायर टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए। इन दिस कैटेगरी क्रूसिबल फर्नेस, ओपन हार्ट फर्नेस, एयर फर्नेस एंड इलेक्ट्रिक फर्नेस आर इंक्लूडेड। है ना। फर्नेस फॉर बैच मेल्टिंग में आपको नाम दे दिए कि कौन से फर्नेस इस कैटेगरी में हो गए बैच मेल्टिंग में। तो क्रूसिबल फर्नेस है, ओपन हार्ट फर्नेस है, एयर एंड इलेक्ट्रिक फर्नेस है। क्लियर। और अगर बात करेंगे फर्नेस इज फॉर कंटिन्यूस मेल्टिंग, तो उसके अंदर एक ही फर्नेस है जिसका नाम है
कुपोला फर्नेस, कुपोला फर्नेस। क्लियर? ये कुपोला फर्नेस है, वो फॉर्जिंग प्रोसेस में भी यूज़ होती है, रोलिंग प्रोसेस में भी यूज़ होती है, बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है, तो ये कॉमन है। तो नेक्स्ट हम लोग जब भी लेक्चर को कंटिन्यूस करेंगे, इसमें मैं आपको ये क्रूसिबल फर्नेस, ओपन हर्ट फर्नेस, एयर और इलेक्ट्रिक फर्नेस और कुपोला फर्नेस सबके बारे में आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्लियर है? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। क्लियर? हमने फर्नेसिस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो चालू कर दिया है, तो अभी आप लेक्चर कंटिन्यूस देखना। क्लियर? और इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।